जिस चीन ने सोचा था कि नेपाल के जरिए वो धीरे धीरे भारत को दक्षिण एशिया में अलग थलग कर देगा, अब उसी नेपाल ने चीन को ही ठेंगा दिखा दिया है। दरअसल नेपाल ने चीन को झटका देते हुए बुधवार को भारत से काठमांडू तक की फास्ट ट्रैक रेल मार्ग परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस प्रस्ताव को चीन की तिब्बत से काठमांडू को जोड़ने वाले प्रस्ताव की अनदेखी कर स्वीकृति दी गई है। दरअसल चीन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया था। नेपाल के ताज़ा फैसले से हिमालय देश में प्रभाव स्थापित करने की चीन की कोशिशों को ये तगड़ा झटका लगेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि काठमांडू के रेल लाइन से संपर्क से खास रणनीतिक मायने हैं। इससे भारत और नेपाल का रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। विशेषज्ञों ने इस रणनीतिक मायने को स्पष्ट करते हुए बताया कि भारत नेपाल में अलग गेज की रेल लाइन बिछाएगा। भारत वहां पर 1676 मिलीमीटर ब्रॉड गेज वाली रेल लाइन बिछाएगा, जबकि चीन का रेल ट्रैक 1435 मिलीमीटर चौड़ाई वाला होता है। इससे भारत के ट्रैक पर चीन की रेलगाड़ियां नहीं दौड़ पाएंगी और यहां पर नेपाल की राजधानी से रेल संपर्क कायम होने से जरूरत पड़ने पर वहां जल्दी सैनिक और हथियार भेजे जा सकते हैं। भारत के प्रभाव को साबित करने वाला नेपाल का यह फैसला दोनों देशों के सीमा विवाद और कुछ जुबानी हमलों के बाद लिया गया है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि नया रेल मार्ग रक्सौल से काठमांडू को जोड़ने वाला होगा। नेपाली अधिकारियों ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट यानी कि DPR बनाकर देने के लिए कहा है और ये जानकारी नेपाली वेबसाइट ritopti.com ने दी है। और ये रेल लाइन 136 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें से 42 किलोमीटर ट्रेन सुरंग से होकर गुजरेगी। नेपाली सीमा पर स्थित भारत का रक्सौल रेलवे स्टेशन नेपाल के बीरगंज स्टेशन से जुड़ा हुआ है। रक्सौल नेपाल के लिए भारत का गेटवे भी है। यहाँ के लिए नई दिल्ली और कोलकाता से सीधे ट्रेन है और अभी हाल ही में नेपाल में हिंदू राजशाही को पुनः बहाल करने की मांग भी राष्ट्र स्तर पर उठने लगी है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जो चीन उस पर कब्जा जमाने चला था, अपने घमंड के कारण उसी चीन के हाथ से नेपाल अब फिसल रहा है, क्योंकि नेपाल चाहे जो कर ले पर भारत के हितों से समझौता करके ज्यादा दिन अपना काम नहीं चला पाएगा।